एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब बयान राम मंदिर से जुड़ा है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। अब जो बयान आया है उसके क्या मायने हैं, हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, भाजपा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। डॉक्टर साहब, जो बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी का, उनका ये कहना है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और भी मस्जिदें चिन्हित की गई हैं, मंदिर बनाया जा रहा है और 6 दिसंबर को भूलेंगे नहीं। क्या कहना है इस पर? आदरणीय ओवैसी जी से मेरा इतना ही कहना है कि 6 दिसंबर तो नहीं भूलोगे, तुम्हारी याददाश्त बहुत छोटी है। हमारी याददाश्त 5000 पहले से है, जब हमारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और मदांध उस समय के मंदिर तोड़ने वाले लोग चूक गए, वो वहां पर सबूत छोड़ गए कि यहां पर मंदिर था। हमने इस बात को 500 साल के संघर्ष के बाद और यह साबित करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त करके राम के मंदिर का निर्माण हिंदू समाज ने किया है। तो फिर इस बात को कहना, शायद ओवैसी जी अगर भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान में आस्था रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनको ये बोलने का हक नहीं है। जहां तक दूसरी की बात कर रहे हैं, जहां जहां भी मंदिर तोड़े गए और मस्जिद बनाई गई, अगर उस पर कोई चिन्ह मिलता है और कोई वैधानिक कार्रवाई होती है तो उसमें हमारा क्या लेना देना। हमारा तो इतना ही कहना है कि जहां मंदिर था वहां मंदिर बना है। और हमारी सदा सहता देखो कि अयोध्या में दूसरे स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए स्थान दिया गया और हमारे मेरठ के ही सज्जन उसके कोषाध्यक्ष हैं उस ट्रस्ट के। हाँ, नादिर अली वाले आफ्ताब उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। तब हमारी सदा सहता नहीं दिख रही ओवैसी जी को। और ओवैसी की जहनियत जहरीली है, जहरीली रहेगी, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मस्जिद बन रही है और मेरे ख्याल से कोर्ट का भी ये आदेश था कि अलग से जगह मिलनी चाहिए, तामीर कराई जाए। हाँ, तो वो इस मस्जिद के बारे में क्यों चर्चा नहीं करते हैं? वो लोगों को इस चर्चा में क्यों नहीं शामिल करते हैं मस्जिद को? आपको क्या लगता है? हमको राजनीतिक बताते हैं। राम राजनीतिक नहीं है। राम में आस्था रखने वाले लोग सभी राजनीतिक दलों में हैं। तो हमको राजनीतिक बता रहे हैं और खुद राजनीति कर रहे हैं कि मस्जिद बन रही है, कोर्ट ने मस्जिद बनाने का आदेश दिया, उसकी चर्चा तक नहीं करना चाहते। ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये वोट बैंक के सौदागर हैं। वोट बैंक के लालच में सदैव उन्होंने ऐसा ही किया है। जिस बयान की मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर, वो एक जनसभा में उन्होंने बोला और युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित इसलिए किया कि वो जब बड़े होंगे तो इस चीज़ को याद रखें। ऐसा एक जगह मैंने रिपोर्ट में भी पढ़ा और बयान भी सुना था। तो इस पर आपका क्या कहना है? कुल मिलाकर इतना कहना है कि अब वो सपने न देखें। भारत राष्ट्रवादियों के हाथ में, राष्ट्रवादियों के हाथ में रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 500 साल जिस जगह पे हमने नमाज पढ़ी है वो मस्जिद तोड़ी गई है और ऐसी मस्जिदें और भी हैं। तो ये जानना चाहेंगे ओवैसी जी, आपने तो 500 साल पढ़ी हुई नमाज और हमने तो 5000 साल पहले से लेकर भगवान राम की पूजा अर्चना की थी। हमारे भगवान राम उस गर्भगृह में पैदा हुए थे, तो हमसे बात कर रहे हैं। अब शांति के साथ जो कड़वा सच है उसको स्वीकार करें और भारत की मुख्यधारा में शामिल हो। तो राम की खोई हुई जगह वापस प्राप्त की? बिल्कुल बिल्कुल वही प्राप्त की हमने। जो राम का स्थान था, आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। अब कहाँ ये विषय रह गया? मथुरा का भी सर्वे हुआ है? नहीं, मथुरा का सर्वे हुआ भी तो प्रारंभिक सर्वे है। इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते ना। मथुरा हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य तो राम मंदिर का था, हिंदू समाज का। फिलहाल हिंदू समाज ने राम मंदिर लिया। आगे क्या होगा, आगे की जानेंगे, हमारी अगली पीढ़ी करेगी। सीए को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के लिए अन्याय है। किस मुसलमान के लिए अन्याय कर रहे हैं हम? पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को अगर नागरिकता देने की बाधा हम हटा रहे हैं तो हम अन्याय कर रहे हैं। वो साफ साफ बोले वो क्या चाहते हैं। CAA भारत के भारतीयों को जो विदेश से आए हैं भगा के भेजे गए हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है और वो लागू होगा। तुम्हारे रोके से रुकने वाला नहीं है। रुकने से रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है,
उस समय ये ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हताश, निराश और बौखलाई हुई ताकतों के पास अब बचा क्या है? 50% से ऊपर लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में 73% लोग आदरणीय मोदी जी को स्वीकार कर रहे हैं। तो उनके पैर तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में से उखड़ गए, अब हिंदुस्तान में कहाँ जम पाएंगे? अच्छा चलिए, राम मंदिर की बात हुई, आप भी जाएंगे राम मंदिर, क्या तैयारी है? नहीं, राम मंदिर हम जाएंगे 22 तारीख के बाद। 22 के बाद? हाँ, विश्व हिंदू परिषद का निर्देश है कि कोई हिंदू 22 तारीख को यहाँ ना आए, क्योंकि वहाँ विदेशी और देश के बड़े लोग होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके बाद तो अपना पेमेंट करके कार्यकर्ताओं को और हिंदू समाज को जाने का आग्रह विश्व हिंदू परिषद कर रही है, और उसके लिए ट्रेन की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। हर जिले से 5 ट्रेन जाएंगी और उन ट्रेनों पर अपना किराया पेमेंट करके लोग जाएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था वहां विश्व हिंदू परिषद करेगा और रामलला के दर्शन कराएगा। मस्जिद बन रही है अभी आपने बताया, तो असुद्दीन ओवैसी को वहां भी जाना चाहिए? नहीं, ये उनका काम। हम ये कहने को ना, हम राम मंदिर जाएंगे, हम मस्जिद में नहीं जाने का कोई मतलब नहीं, हम राम मंदिर जाएंगे। अच्छा, चुनाव की भी बात करिए तो आपको क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीटें जीत सकती है, क्योंकि जो रिस्पांस है वो आपको ज़्यादा पता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 भाजपा जीतेगी, और देश में हम 400 से पार जाएंगे। हमको जनता पर विश्वास है, अपने किए हुए काम पर विश्वास है, हमारे सिद्धांतों पर हमें विश्वास है, और देश की जनता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। तो फिर करिश्माई नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का, और बूथ पर हमारे संगठन की ताकत 400 पार। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कह रहे हैं कि ओवैसी मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है तो 400 पार भाजपा को जीत हासिल करेगी। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।